बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह, तेरी इबादत करते हैं और अल्लाह तेरे से मदद मांगते हैं। मेरे पाकिस्तानियों, सबसे पहले तो मुझे खुशी है कि आज हमारे साथ एक आप ऐसा इंसान खड़ा देख रहे हैं जो उन लोगों के लिए आज हम जबान इस्तेमाल कर रहे हैं जो नहीं सुन सकते हमारी आवाज, और जिनको मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारा माशरा भूल बैठा है। यह हमारी जिम्मेदारी है और मुझे खुशी है कि आज उनको भी मेरी तकरीर जा रही है। उसके बाद मुझे बड़ी दफा मैं रहीम यार खान आया हूं, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि रहीम यार खान में इतने ज्यादा लोग हैं। मैं आपको क्या कहूं, शुक्रिया भी अदा करता हूं, आपको मुबारक भी देता हूं। मेरे पाकिस्तानियों, थोड़ी खामोशी से जरा अब आपने मेरी बात सुनी है, खामोशी से, क्योंकि आज इल्लामा इकबाल का दिन है और इल्लामा इकबाल मेरे रोल मॉडल है, नजरियाती रोल मॉडल है। और मैं सिर्फ एक सबक, मैंने जो मैंने इकबाल को समझा, और इकबाल तो एक समुंदर है। मैं तो अपने आप को इतना काबिल नहीं समझता कि मैं इल्लामा इकबाल को पूरी तरह समझ जाऊं, लेकिन जो मैं समझा हूं, मैं खास तौर पे नौजवानों आपके लिए बात करना चाहता हूं। और मैं वैसे यहां रहीम यार खान में जो पहली दफा इतनी ज्यादा ख्वातीन आई, आपको खुशामदीद कहता हूं। अब तक हमें बाहर से एनजीओ आते थे हमारी ख्वातीन में सियासी बेदारी जगाने के लिए, लेकिन तहरीक-ए-इंसाफ ने पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में इस मुल्क की ख्वातीन, जो 50% से ज्यादा पाकिस्तान की आबादी है, मुझे फख्र है कि तहरीक-ए-इंसाफ ने हमारी ख्वातीन को सियासी शऊर दे के नए पाकिस्तान के लिए उनको जगा दिया, और वो भी हमारे साथ पूरी मदद करेंगे इंशाल्लाह एक नया पाकिस्तान बनाने के लिए। तो मैं इकबाल की बात कर रहा था। देखें, ये जरा बड़ा गौर से सुनना। अभी नहीं। इल्लामा इकबाल एक चीज समझ बैठे थे कि अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया, जिसके सामने अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि इंसान के सामने झुको, और शैतान ने जब झुकने से इनकार किया तो उसके ऊपर अल्लाह ने शैतान को निकाल दिया। तो पाकिस्तानियों, ये बड़े गौर से सुनो, जब अल्लाह ने फरिश्तों को कहा कि आदम के सामने झुको, तो अल्लाह, जब शैतान ने कहा कि मैं नहीं झुकता, मैं इससे ज्यादा ऊंचा हूं, तो अल्लाह ने कहा कि मैंने इंसान को वो चीजें, वो सोच दी है, वो ताकत दी है जो मैंने फरिश्तों को भी नहीं दी। तो मेरे पाकिस्तानियों, हम सब इंसानों में अल्लाह ने ताकत दी है। हम जो चाहें हम कर सकते हैं, जो ख्वाब आप देख सकते हैं वो हम पाए तकमील तक पहुंचा सकते हैं।
जो भी आप करना चाहें आप कर सकते हैं, लेकिन एक शर्त है कि इंसान तब हारता है जब वो हार मान जाता है। जब तक इंसान हार नहीं मानता, हार इंसान को हरा नहीं सकती। तो जब मैं आपको कहता हूं कि इंशाअल्लाह हम एक नया पाकिस्तान बनाएंगे, तो पाकिस्तानियों, लोग आपको मायूस करते हैं, लोग आपको कहते हैं नहीं बन सकता, लोग आपको कहते हैं जी पाकिस्तान तो ऐसा ही है, ऐसा रहेगा। कभी IMF से कर्जे लो, कभी अमेरिका के सामने हाथ फैलाओ, कभी अपनी इज्जत खो कि किसी से पैसे लेके अपने मुल्क किसी और की जंग लड़े। तो पाकिस्तानियों, गौर से सुने जरा, इसको छोड़ दें, ये ड्रोन्स को छोड़ दें, अभी ड्रोन्स की भी मैं बात करूंगा, इसको छोड़ दें। गौर से सुने कि देखिए मेरे पाकिस्तानियों, जो भी हम चाहें हम कर सकते हैं। इसकी सिर्फ एक वजह है कि हम उधर नहीं पहुंच सके जिधर कायदे आजम की कोशिश थी और इलामा इकबाल की ख्वाब थी। हम इसलिए नहीं पहुंच सके कि हम कभी अपने पैर पे खड़े नहीं हुए, हमने आजमाया नहीं कि अल्लाह ने हमें कितनी ताकत दी है। मेरे पाकिस्तानियों, जब मैं क्रिकेट खेलना शुरू की, सबने मजाक उड़ाया और कहा यह नहीं खेल सकता। जब उन्होंने मुझे कप्तान बनाया, सबने कहा कि तेज बॉलर कप्तान नहीं बन सकता। जब मैंने कहा वर्ल्ड कप जीतना है, लोगों ने कहा नहीं जीत सकते, हमारी टीम तकड़ी नहीं थी। अस्पताल बनाने की कोशिश की, मुझे याद है 20 डॉक्टरों को हमने दावत दी, पूछा उनसे कि कैंसर हॉस्पिटल बनाना चाहता हूं, 19 ने कहा नहीं बन सकता, एक ने कहा बन सकता है, लेकिन गरीबों का कैंसर का इलाज मुफ्त नहीं हो सकता। यूनिवर्सिटी बनाने लगी नमल में, तो उन्होंने कहा कोई भी देहात के अंदर प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी नहीं है, नहीं बन सकती। और जब सियासत में आया तो मेरा मजाक उड़ा कि 2 पार्टी सिस्टम है, तीसरी पार्टी की कोई गुंजाइश नहीं। और जब मैंने कहा कि एक दिन पाकिस्तानी कौम निकलेगी, जागेगी, अपने हकूक के लिए खड़ी होगी, तो मुझे कहा कि हमारी कौम में इनकलाबी सोच ही नहीं, ये नहीं होगी। ईरान में लोग खड़े हो गए, लेकिन वो लोग फर्क है, हमारे लोग नहीं जागेंगे। और जब मैंने कहा कि इंशाअल्लाह एक नया पाकिस्तान बनेगा, जिधर एक ऐसा वक्त आएगा कि बजाय यहां से लोग बाहर नौकरियां ढूंढने जाएं, बाहर से लोग पाकिस्तान में इंशाअल्लाह नौकरियां ढूंढने आएंगे। सबकी जान बढ़ेगी, जब आएगा इमरान, सबकी जान बढ़ेगी। जब भी आप सब सुन लो, नौजवानों सुन लो, जब भी आप कोई बड़ा काम करने का सोचेंगे, दुनिया आपको कहेगी ये नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है। ये इंसानी फितरत है। अभी भी मैं अखबार में मजमून पढ़ता हूं, बड़े बड़े कॉलम निगार लिखते हैं कि दीवाने का ख्वाब है जी, पाकिस्तान तो तब्दील नहीं हो सकता। यही 2 जमातें जो बारियां लेती आई हैं 30 सालों से, इन्हीं की बारी होगी, थोड़ी सी सीटें तहरीक इंसाफ जीत जाएगी, तब्दीली नहीं आती। मेरे नौजवानों, मेरे पाकिस्तानों, मेरी बहनों, एक चीज समझ आओ, आप इकबाल के शाहीन बनो। इकबाल ये कहता है कि इंसान, उसमें जब ईमान हो, वो जब खौफ की जंजीरें तोड़ दे, वो जब सच बोलना सीखे, झूठ की जंजीरें तोड़ दे, और जब
जब वो इंसान अपनी मैं से बाहर निकला है। बड़ा इंसान कभी खुदगर्ज इंसान बड़ा इंसान नहीं बन सकता। वो बड़ा इंसान बनता है जो बड़ी सोच रखता है। नेल्सन मंडेला बड़ा इंसान बना, 27 साल जेल में रह के जिन्होंने जुल्म किया माफ कर दिया उसने। अपने माशरे का सोच रहा था, बड़ा इंसान था। और उससे बहुत पहले दुनिया का सबसे अजीम लीडर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना को फतह किया, मक्के को फतह किया, तो सारे मक्का के वो लोग जिन्होंने जुल्म किया सबको माफ कर दिया। बड़ी सोच रखते थे, जात के लिए नहीं कर रहे थे, इंसानों के लिए कर रहे थे। कायदे आजम को हम आज भी प्यार इसलिए करते हैं कि टीबी से मर रहे थे, पता था कि उन्होंने जिंदा नहीं रहना, और पता था कि अगर दुश्मनों को पता चल गया कि उनको टीबी है तो उन्होंने पाकिस्तान नहीं बनने देना था। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने जद्दोजहद की, पाकिस्तान की, अपनी जात के लिए नहीं, इक्तदार के लिए नहीं, हमारे लिए की। और इसलिए आज तक हम उनसे प्यार करते हैं, इज्जत करते हैं। तो मेरे पाकिस्तानियों, ये जो इकबाल की सोच है कि जो ईमान वाला इंसान है, बड़ी बड़ी सोच रखता है, अपनी जात से हटके खौफ दूर करता है, सच बोलता है, वो ही बड़े काम करता है। और इंशाअल्लाह वो हमारे नौजवान नए पाकिस्तान बनाने के लिए हमें ऐसे नौजवान चाहिए, वो नौजवान जो इकबाल के शाहीन बनेंगे, वो नौजवान जो मुकाबला करेंगे ये छोटे से जालिम तबके का, वो नौजवान जो इज्जत की जिंदगी गुजारना चाहते हैं, जो ये नहीं चाहते कि हमारा मुल्क भीख मांग के और कर्जे लेके गुजारा करे। और मैं आपसे पूछता हूं, मेरे पाकिस्तानियों, मुझे जवाब दो, इलेक्शन हो जाती है और इंशाअल्लाह मुझे इलेक्शन बड़ी करीब नजर आ रही है, तहरीक इंसाफ जीत जाती है। मुझे इसका जवाब दो कि अगर आपका प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हो, क्या वो IMF से कर्जे मांगेगा या अमेरिका से भीख मांगेगा? मांगेगा। क्या आप ये समझते हैं कि मैं जाके किसी के सामने हाथ फैलाऊंगा? क्योंकि कायदे आजम ने कभी किसी के सामने, आप सोचें कि कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना कभी किसी से भीख मांगता या अमेरिका की गुलामी करता या IMF के पास भागा भागा जाता, जी कर्जे दे दो, कर्जे वापस कैसे करेंगे? आपकी बिजली की कीमत बढ़ा देंगे, आपकी गैस की कीमत बढ़ा देंगे। क्या आप सोच सकते हैं कि कायदे आजम कभी ऐसे करते? लीडर थे, लीडर अपनी अवाम के ऊपर पैर पे खड़ा होता है। लीडर कभी भी किसी और के सामने नहीं झुकता, लीडर खुददार होता है। जितना वही इमरान खान जितना, दूजियां जमाता फिर बड़ा पिटना। जितना वही इमरान खान जितना, दूजियां जमाता फिर बड़ा पिटना। जित जावे साडी तहरीक अज मेरा जी करदा ए इमरान खान दे जल अज मेरा। और जो नया पाकिस्तान बनेगा, मेरी बात सुन लो, मैं अभी आपके सामने इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने मौका दिया, मैं आपको साबित करूंगा। मैं इसलिए साबित करूंगा कि मैं वाहिद पाकिस्तान में सियासत में वो पाकिस्तानी हूं जिसको पाकिस्तानी कौम पैसे देती है। उनको पता है कि उनका पैसा चोरी नहीं करेगा। एक अस्पताल शौकत खानम के लिए हर साल 350 करोड़ रुपया पाकिस्तानी कौम देती है अस्पताल को चलाने के लिए, ताकि गरीबों का मुफ्त इलाज हो। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ये इसलिए देते हैं कि इनके पता है कि इनका पैसा चोरी नहीं होगा, मैं अपनी जेब में नहीं डालूंगा। अगर इसी कौम को ये एतमाद हो जाए कि इनका जो हम पैसा टैक्स का इकट्ठा करते हैं वो अवाम के ऊपर खर्च होगा, इमरान खान के महलों पे नहीं, बैरून मुल्क दौरों पे नहीं,
प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की तरह 3 महीने का इसका प्राइम मिनिस्टर का बिजली का बिल 65 लाख रुपया है। 3 महीने का बिल। और मियां साहब ये बिजली से क्या करते हो? 65 लाख रुपया बिल 3 महीने का। इससे भी सुन लो। और वो जो सदर बनाया हुआ है, मुझे उसका नाम भी अच्छी तरह भी नहीं याद, लेकिन सदर 1 करोड़ रुपया उसका 3 महीने का बिजली का बिल। पाकिस्तानियों ये सुने जरा गौर से, इसलिए लोग पैसा नहीं देते। आपको पता है कि रायविंड में पुलिस, रायविंड के लिए, इनके महलात के लिए जो पुलिस चाहिए, सालाना खर्चा उसका कितना है? 50 करोड़ रुपया। 50 करोड़ रुपया सिर्फ पुलिस का खर्चा है। जुल्फिकार खोसा कहते कि एक एक नौकर जो रायविंड में महलात में काम करता है, उसका खर्चा पाकिस्तानी कौम देती है टैक्स के पैसे से। हमने फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट में पूछा, हमें बताएं कि शरीफ खानदान पे इस मुल्क के टैक्स का पैसा कितना खर्च होता है। और जब आपको यह पता चलेगा, आपको इसलिए पता चलेगा कि लोग सारी दुनिया में पाकिस्तान में सबसे कम टैक्स देते हैं। हम अपने सालाना आमदनी का सिर्फ 8.5% टैक्स देते हैं, दुनिया में सबसे कम। हिंदुस्तान में तकरीबन 16% टैक्स देते हैं अपने सालाना आमदनी का। और यूरोप में मुल्क कई तकरीबन 50% देते हैं। वो क्यों पैसा टैक्स देते हैं? क्योंकि उनका टैक्स का पैसा लोगों पे इस्तेमाल होता है, उनकी तालीम पे, उनकी सेहत पे, उनके इलाज पे, उनको रोजगार देने पे, उनको इंसाफ देने पे। यूरोप के अंदर एक आम आदमी बेरोजगार होता है, हुकूमत पैसे देती है जब तक रोजगार नहीं मिलता। एक आदमी अस्पताल जाता है, गरीब आदमी है, बेहतरीन इलाज होता है मुफ्त। गरीब का बच्चा स्कूल में जाता है, बेहतरीन तालीम मिलती है, जिसमें स्कूल में बच्चा पढ़ के वजीर आजम भी बन सकता है। और वो क्यों हमारे से आगे हैं? और लोग क्यों टैक्स देते हैं? क्योंकि उनको पता है कि उनका टैक्स उन पे खर्च होता है। यहां अवाम से सारा टैक्स इकट्ठा होता है, महंगाई करके हर चीज पे टैक्स। ये जो किसान है, इनकी क्यों खर्चे बढ़ते जा रहे हैं? जीएसटी लगता है, उससे सारी चीजें, ट्रैक्टर की कीमत महंगी, खादों की कीमत महंगी, कीड़े मारने वाली दवाइयों की कीमत महंगी। किसान महंगाई के अंदर बेचारा खर्चे कैसे पूरे करे? क्योंकि उसके ऊपर टैक्स लगाता है, इसलिए कि पैसे वाले लोग इस मुल्क में टैक्स नहीं देते। मुझे बताएं, मेरा ये हक है पूछना, पाकिस्तानियों ये आपका हक है पूछना। हमें बताएं कि नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी टैक्स कितना देते हैं। हमें बताएं कि इनके सासे कितने हैं। हमें बताएं कि कितने अरब के पैसे इनके बाहर पड़े हुए हैं। ये हमारा हक है पूछना। बादशाह सलामत से आप नहीं पूछ सकते, लेकिन डेमोक्रेसी के अंदर, जमहूरियत के अंदर अवाम का हक होता है पूछना, और इनका फर्ज होता है कि हमें सच सच बताएं कि इनके पाकिस्तान से बाहर कितने असासे। ये क्यों नहीं अपने असासे डिक्लेयर करते? ये क्यों नहीं करते? या ये टैक्स की चोरी कर रहे हैं, और या इनका करप्शन का 2 नंबर का पैसा है। तो पाकिस्तानियों, हमें डिमांड करना चाहिए, बताओ कितना पैसा है आपका बाहर, डिक्लेयर करो, असासे डिक्लेयर करो। आप टैक्स चोरी करें और सारा टैक्स अवाम से इकट्ठा करें, गरीब गरीब हो जाए, छोटा सा तबका अमीर हो जाए। ये है वो जुल्म का निजाम जिसके मुतल्लिक अल्लाह कुरान में कहता है कि बड़ी कौमें मैंने बर्बाद की जो मेरे हुक्म पे नहीं चली। अल्लाह का हुक्म क्या है? जो हजरत अली रजी अल्लाह ताला कहते हैं, कुफर का निजाम चल जाएगा लेकिन जुल्म का निजाम नहीं चल सकता। यह है जुल्म का निजाम। गरीब गरीब होता जाए, 11 करोड़ पाकिस्तानी 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकते। और इनको देखें,
इनको देखें ये कैसे रह रहे हैं। अभी शाह जी ने बताया कि मियां नवाज शरीफ का प्लेन लैंड कर रहा था, जेट। मैं आपको बताऊं कि मैं इस्लामाबाद से जा रहा लाहौर, तो हमारी फ्लाइट रोक दी। पहले एक हेलीकॉप्टर उतरा, नवाज शरीफ उतरा, उसने उसके बाद जेट में बैठा, वो चला गया। 5 मिनट के बाद हेलीकॉप्टर आया, शहबाज शरीफ उतरा, वो जेट में बैठा, 5 मिनट, वो लाहौर चला गया। उसके बाद छोटा मियां साहब आया, हमजा शरीफ, वो पहुंचा, वो जेट में बैठ के वो लाहौर चला गया। अब ये 10 मिनट के अंदर, 15 मिनट में तीनों मियां साहब जेटों में बैठ के चले गए लाहौर। मुझे ये बताएं कि जिस मुल्क में 11 करोड़ लोग 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकते, आपको शर्म नहीं आई कि एक ही जहाज में तीनों चले जाते? तो क्यों लोग टैक्स दें? सिर्फ, और मेरे पाकिस्तानी ये भी सुन लो, आपको पता है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक इंटरनेशनल इदारा है, उसके मुताबिक अगर बिजली की करप्शन खत्म कर दी जाए तो बिजली की कीमत आधी हो जाएगी, आधी हो सकती है। यानी कि हम बिजली की दुगनी कीमत किस लिए दे रहे हैं? हम सब, चोरी कोई करे, करप्शन कोई करे और कीमत अवाम अदा करे महंगी बिजली से। इसलिए मैंने बिजली का बिल जलाया है, क्योंकि मैं इनकी चोरी की कीमत मैं क्यों अदा करूं, और मेरे बेचारे तनख्वाहदार लोग, बेचारा किसान जो ट्यूबवेल चला रहा है, वो क्यों अदा करे? चोरी कोई करे, अदा कोई और करे। जब सारी कौम की जरूरत मिटती ही जाएगी ये दिलों की कसूरतें, टले जाएंगे सब बहरान, होंगे पूरे सब अरमान, बनेगा नया पाकिस्तान, बनेगा नया पाकिस्तान। मेरे पाकिस्तानियों, अब ये हमारे, मैं जरा आपको एक बात बता दूं, आज हमारे धरने को 88 दिन हो गए हैं, 2 दिन रह गए हैं 3 महीना पूरा होने पे। अब मैं ये आपको बताऊं ये धरना क्यों है, ये जरा सुने, ये धरना क्यों है। मैं कोई पागल हूं कि तकरीबन 3 महीने से ना मैं किसी की शादी पे जा सका हूं, ना मैं किसी फौतगी पे जा सका हूं, बच्चों को मैं नहीं मिल सकता, बिजली के घर की मैं कटवा बैठा हूं, मोमबत्ती में मैं गुजारा करता हूं। तो मैं कोई डट के खड़ा है अब इमरान, ठीक करेगा सब कप्तान, नया बनेगा पाकिस्तान, नया बनेगा पाकिस्तान, नया बनेगा पाकिस्तान, डट के खड़ा है अब इमरान। तो मैं ये क्यों बैठा हुआ हूं यहां? तो मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि ये पाकिस्तानियों गौर से सुनो, ये क्यों है ये धरना? क्योंकि इमरान खान को क्या फर्क पड़ता है, मैं तो अपना बिजली का बिल दे सकता हूं। नवाज शरीफ ने तो 65 लाख रुपए का बिल देना है प्राइम मिनिस्टर हाउस का, उसने देना है, सदर ने 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का बिल। इत्तेफाक फाउंड्री ने 5.5 करोड़ रुपए का बिजली का बिल नहीं दिया हुआ, लेकिन मेरा तो 30,000 का बिजली का बिल मैंने नहीं दिया, उन्होंने काट दी, चलो काट दें। लेकिन मेरे पाकिस्तानियों ये गौर से सुने, ये जो धरना है ये गौर से सुन लें। इमरान खान को कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मैं धरने से उठ के चला जाऊं, मुझे क्या फर्क पड़ता है? मुझे तो अल्लाह ने सब कुछ दे चुका है। कहते हैं कि जनाब इमरान खान इसलिए दे रहा है प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता है। मैं इनसे सवाल पूछता हूं कि कितने प्राइम मिनिस्टर आए पाकिस्तान में, कितने प्राइम मिनिस्टर आए? मुझे जो आप जैसे लोगों ने इज्जत दी है
मैं लानत भेजता हूं ऐसे प्राइम मिनिस्टरों पे जब अवाम मुझे इज्जत दे। मुस्कुराता रहता हूँ दुनिया से कहता हूँ मिल जाएंगे मुझको ख्वाब भी। दिल को जिंदा रखता हूँ खुशियों से भरता हूँ इतना तो है खुद पे यकीन। उड़ता हुआ तारा हूँ ऊंचा सा एक नारा हूँ बुझती हुई बस्ती में घूमता आवारा हूँ। हिम्मत है तो आए कोई मुझको समझाए वो मिट चुकी उम्मीदें क्यों मेरी आओ ना तो मुझे आओ ना लड़ो मुझे। तो मैं इसलिए नहीं धरना दे रहा मियां साहब, इसलिए धरना नहीं दे रहा कि मैं आपकी तरह का प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता हूं। आप तो अपने घर से बाहर निकलते हैं तो एक ही नारा आता है, गो नवाज गो। तो मुझे तो शर्म आए प्राइम मिनिस्टर बनते हुए अगर मुझे इस तरह के नारे लगे। मैं इसलिए पाकिस्तानियों, मैं इसलिए धरना दे रहा हूं 2013 की इलेक्शन में बहुत बड़ा फ्रॉड किया गया। मैंने सिर्फ इन्हें कहा 4 हलके खोल दो, सिर्फ 4 हलके खोल दो। अफगानिस्तान में जब फ्रॉड हुआ तो अब्दुल्ला ने कहा कि 70 लाख वोट पूरी की पूरी वोट खोलो। मैंने तो ये नहीं कहा, मैंने तो कहा 4 हलके खोल दो। मियां साहब मुझे बताएं, आप मेरी जगह होते, आप मेरे से पूछता, मैं प्राइम मिनिस्टर होता, आप मुझे कहते 4 हलके खोल दो, मुझे क्या तकलीफ होनी थी? क्यों नहीं मैं खोलता? मुझे आप कहते, मैं कहता मियां साहब 2 हफ्ते नहीं, मैं आज ही आपको गिनती करके दिखाता हूं। लेकिन मियां साहब 16 महीने हो गए, 16 महीने हो गए, आपने 4 हलके नहीं खोल के दिए। पख्तूनख्वा के अंदर पेशावर में शाह फरमान का हलका था, तहरीक इंसाफ का शाह फरमान। उसके मुखालिफ ने कहा कि जी ये धांधली हुई है, गिनती फिर से हो। शाह फरमान ने मुझे टेलीफोन किया, मैंने कहा शाह फरमान फौरी तौर पे हलका कहो, खोलते हम। हलका खुला, 4 दिन गिनती हुई, शाह फरमान जीत गया, मुखालिफ चुप करके बैठ गया। तो मैं पाकिस्तानियों, आपको पता होना चाहिए कि क्रिकेट की दुनिया में सबसे पहले मैं वो कप्तान था जो क्रिकेट की दुनिया में सबसे पहले न्यूट्रल अंपायर लेके आया। मैं नहीं चाहता था कि हम मैच जीते और लोग कहें जी अंपायरों की वजह से मैच जीते हैं। और पहली दफा हमने पाकिस्तान में न्यूट्रल अंपायर लेके आए जो आज सारी दुनिया में है। लेकिन मियां साहब, उनका प्रॉब्लम यह था कि जब वो जिमखाना क्रिकेट खेलते थे हमेशा अपने अंपायर खड़े करके क्रिकेट खेलते थे। उनको न्यूट्रल अंपायर की आदी नहीं है वो। तो मैंने मियां साहब को कहा 4 हलके खोल दो। अगर मियां साहब धांधली नहीं की थी तो 4 हलके खोल देते। क्यों नहीं खोले आपने? बल्कि खोले ही नहीं, हमें सारे इंसाफ के रास्ते बंद कर दिए। ट्राइब्यूनल्स के पास गए, उन्होंने 4 महीने लेने थे कानून के मुताबिक। अभी तक 18 महीने हो गए हमारे हलके नहीं खुले। और हम सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में भी मैच फिक्सर चौधरी इफ्तिखार बैठा हुआ था जिसने हमें 4 हलके नहीं खोले। इलेक्शन कमीशन के पास गए, बाद में पता चला कि इलेक्शन कमीशन में ऐसे लोग बैठे थे जो अपना जमीर नवाज शरीफ को बेच बैठे थे। तो जब सारे रास्ते बंद किए तब हम सड़कों पे आए। और सुन ले मेरी बात, अगर किसी का, अभी मैं मौलाना फजल रहमान की भी बात करूंगा, फिक्र ना करो। तो
हम जब पब्लिक में गए और अवाम के पास गए, ये हमारा जमहूरी हक था। पाकिस्तानियों, जब आपको इंसाफ नहीं मिलता तो ये आपका जमहूरी हक होता है पुरअमन एहतजाज करना, जो हमने किया। तकरीबन 3 महीने से हम पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, हमें इंसाफ नहीं मिला, हमें इंसाफ नहीं मिला। बजाय हमारी मदद करने के कि हमें इंसाफ मिल जाए, जो नून लीग के लोग हैं वो बजाय मदद करने के स्टे ऑर्डर लेते हैं हाई कोर्ट से। और मुझे अभी नहीं पता हाई कोर्ट क्यों स्टे ऑर्डर दे देते हैं इनको। अगर उन्होंने धांधली नहीं हुई तो आप गिनती करवा दें। लेकिन पाकिस्तानी गौर से मेरी बात सुने, इस मुल्क के अंदर सिवाय 1970 के सारे जितने भी इलेक्शन हुए हैं, मुखालफिन ने क्या कि धांधली हुई। बेनजीर भुट्टो ने 97 में कहा धांधली हुई। 1990 में फिर बेनजीर भुट्टो ने कहा धांधली हुई कि आईएसआई ने मिरान बैंक को पैसा दिया और आईजीआई को पैसा दिया, नवाज शरीफ को पैसा दिया। और मेरे पास ये डॉक्यूमेंट है। जनरल दुरानी ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाके कहा कि मैंने 35 लाख रुपए नवाज शरीफ को दिए 1990 के इलेक्शन में। सुप्रीम कोर्ट में केस भी अजहर खान का, अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला नहीं किया, लेकिन वो मैं बाद में आऊंगा। लेकिन 1990 में धांधली, फिर जब 93 में इलेक्शन हुआ, नवाज शरीफ ने कहा कि इलेक्शन में धांधली हुई। 97 में बेनजीर ने कहा धांधली हुई। 2002 में इलेक्शन हुआ, नवाज शरीफ ने कहा कि जनरल मुशर्रफ ने धांधली की। लेकिन 2013 के इलेक्शन में जो जीता वो भी कहता धांधली हुई, जो हारा वो भी कहता धांधली हुई। बलूचिस्तान में सबने कहा धांधली हुई। तो सवाल यह है पाकिस्तानियों, जब सब कह रहे हैं धांधली हुई, तो सिर्फ एक जमात तहरीक इंसाफ ही क्यों कह रही है कि जिन्होंने धांधली की उसका एहतसाब हो? बाकी क्यों नहीं कह रहे? बाकी क्यों नहीं कह रहे? आसिफ जरदारी कहते हैं आरओ का इलेक्शन है, तो अगर आरओ का इलेक्शन है आसिफ जरदारी, तो फिर आरओ को इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं करने का कहते? असेंबली में सारों ने कहा कि जनाब धांधली हुई, धांधली हुई, लेकिन नवाज शरीफ को इस्तीफा नहीं देना चाहिए। भाई अगर नवाज शरीफ को सबसे ज्यादा धांधली का फायदा हुआ तो उसके नीचे आजाद इन्वेस्टिगेशन, गैर जानिबदार इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी? हम धरना क्यों दे रहे हैं? मैं पाकिस्तानियों आपके लिए धरना दे रहा हूं। इमरान खान को इस धरने से कोई फायदा नहीं है। ये मेरे मुल्क के लिए मैं कर रहा हूं कि अगर हमने ये धांधली ना रोकी, कभी पाकिस्तान में कभी साफ और शफाफ इलेक्शन नहीं होंगे। और आपको साफ और शफाफ इलेक्शन की क्यों जरूरत है? पाकिस्तानियों, क्यों जरूरत है आपको साफ और शफाफ इलेक्शन की? हिंदुस्तान में इलेक्शन हुआ, कांग्रेस से लोग खुश नहीं थे। लोगों ने अपनी वोट से बीजेपी के नरेंद्र मोदी को वोट दी, क्योंकि उन्होंने अपनी वोट से फैसला किया, एक हुकूमत को सजा दी कि इस हुकूमत ने हमारी मदद नहीं की, हुकूमत ने हमारा ख्याल नहीं रखा। एक गरीब आदमी के पास वोट के अलावा है क्या? मुझे बताओ ना, आपके पास क्या है? आपके ऊपर थाने पर जुल्म होता है, आपकी हर रोज महंगाई बढ़ती जा रही है, डकैतियां हो रही हैं, नौजवान बेरोजगार फिर रहे हैं। तो आपके पास सिवाय वोट के क्या हथियार है जिससे एक हुकूमत को आप सबक सिखा सकते हैं? लेकिन अगर हुकूमत ने धांधली करके आना है तो उसको आपकी परवाह क्यों होगी? वो तो उनकी खिदमत करेगा जो बड़े बड़े सरमायाकार उसको अरबों रुपया देंगे, जो बड़े बड़े पावर प्लांट्स वाले लगाने वाले लोग जिनके पास पैसा है, जो हुकूमत को पैसा देते हैं, वो तो उनके लिए मदद करेंगे। आपकी क्यों वो मदद करेंगे? नौजवानों,
आपकी तालीम की क्यों वो कदर करेंगे? आपको रोजगार देने के लिए क्यों उनको फिक्र होगी जब उन्होंने आपकी वोट से आना ही नहीं? तो इसलिए पाकिस्तानियों, मेरी बात सुन लो। आपने अगर गुर्बत खत्म करनी है, हालात ठीक करने हैं, जब तक आपकी वोट से आप हुकूमत को इलेक्ट भी कर सकेंगे और उसको निकाल भी सकेंगे, जब तक ये नहीं होगा, ये इसी तरह दोनों बारियां लेते रहेंगे। जो 30 साल से आपके ऊपर मुसल्लत है, ये बार बार आते रहेंगे। आपकी वोट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको इंसान नहीं समझेंगे, आपको भेड़ बकरियां समझेंगे। इनको कोई आपकी फिक्र नहीं होगी। थर में बच्चे मरे, इनको कोई फिक्र नहीं होगी। यहां अस्पतालों में, पंजाब में चूहा काट के बच्चे को मार, इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनके बच्चों ने तो बाहर जाके इलाज करवाना है। इनको तो खांसी हो तो बाहर चले जाना है, इनके तो पैसा बाहर पड़ा है। अगर पाकिस्तान आपके ऊपर कर्जे पे कर्जे चढ़ा रहे हैं, हर पाकिस्तानी के ऊपर 90,000 कर्जा चढ़ चुका है। 6 साल पहले 35,000 कर्जा था, आज आपके ऊपर 90,000 कर्जा चढ़ चुका है। लेकिन इनको क्या फिक्र है? मुल्क नीचे जाएगा, ये बाहर चले जाएंगे, पैसा इनका बाहर पड़ा है। तो पाकिस्तानियों, जब तक साफ और शफाफ इलेक्शन इस मुल्क में नहीं होंगे, आपकी कोई कदर नहीं करेगी हुकूमत। ये इसलिए जरूरी है और इसलिए मैं धरना दे रहा हूं कि मैं तब तक वहां बैठूंगा जब तक जिन लोगों ने 2013 के इलेक्शन में धांधली की, जब तक उनकी इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, तफ्तीश नहीं होगी, उनको जब तक सजाएं नहीं मिलेंगी, जब तक हम उन लोगों को जेलों में नहीं डलवाएंगे, तब तक इस मुल्क में इलेक्शन लड़ने का कोई फायदा नहीं। तो मैं पाकिस्तानियों, अब धरने के ऊपर मैं फिर आता हूं। मैं धरने पे और क्यों बैठा हुआ हूं? सिर्फ इसलिए नहीं कि हम इंतजार करेंगे जब तक ये तफ्तीश नहीं करेंगे, और अभी मैं आपके सामने पूरा प्रोग्राम दूंगा। और इतने जबरदस्त क्राउड के सामने मुझे खुशी है कि आज मैं अहम ऐलान करूंगा। अभी लेकिन इस ऐलान से पहले जरा सुन लें कि पिछले 6 साल में ये जो दोनों नून लीग और पीपल्स पार्टी का मुकमुका था, जो जरदारी और नवाज शरीफ का चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जिसे कहते हैं, चार्टर ऑफ मुकमुका था, उसमें हुआ क्या इस मुल्क से, ये जरा सुने। स्टील मिल, नवाज शरीफ की तो बाहर सऊदी अरेबिया में मिल बड़ी तरक्की कर रही है, नवाज शरीफ की तो फैक्ट्रियां बड़ी अच्छी चल रही हैं, जरदारी की जो शुगर मिल है वो ठीक चल रही है। लेकिन स्टील मिल जो 6 साल पहले 8 अरब रुपए का नफा लेके बैठी हुई थी, आज आप जानते हैं कि उस कितना नुकसान कर बैठी है। 230 अरब रुपए 6 साल में, और आज बंद हो गई है। आज वो 230 अरब रुपए का नुकसान करके बंद हो गई है। अब मुझे ये 2 जमातें बताएं कि ये 25 साल से बारियां ले रही हैं, क्या ये अब नया काम करेंगे कि जो एक मिल 8 अरब रुपए का नफा था जिसमें आज 230 अरब रुपए का नुकसान है। रेलवे 125 अरब का नुकसान कर बैठी है। पीआईए 200 अरब रुपए का नुकसान कर बैठी है।
नंदीपुर में जिन्होंने करोड़ रुपया, दोनों भाइयों ने अपनी शक्लें दिखाई, इश्तिहार दिए करोड़ रुपए के, आपको पता है कितना नुकसान उसने किया? 115 अरब रुपया। यूटिलिटी स्टोर, अब यूटिलिटी स्टोर है क्या? यूटिलिटी स्टोर का 25 अरब रुपए का नुकसान है। ये सारा आप देंगे, ये सारे आपके ऊपर टैक्सेस, महंगाई करके ये आपके से पैसा जाएगा। और ये सुने जरा, मेट्रो बड़ा जोरों शोरों से इन्होंने कहा जी हमने मेट्रो बनाई है। यही मेट्रो हिंदुस्तान में अहमदाबाद में $3 मिलियन में 1 किलोमीटर बना। 1 किलोमीटर $3 मिलियन। तुर्की में यही मेट्रो 4.5 मिलियन में बना 1 किलोमीटर। लाहौर में कितना खर्चा आया 1 किलोमीटर का? $11 मिलियन। $11 मिलियन। और आगे सुने, इस्लामाबाद रावलपिंडी में जो मेट्रो बन रही है वो $20 मिलियन पर किलोमीटर बन रही है। और उस 50 अरब रुपए के फंड पे कौन बैठा हुआ है? बड़ा एक ईमानदार आदमी जिसका नाम है हनीफ अब्बासी, जो सिर्फ एफडीन केस के अंदर मंशियात फरोश करते हुए वो पकड़ा हुआ है इस वक्त। वो 50 अरब रुपए के फंड पे बैठा हुआ है। और अभी एक और बहुत बड़ा आवाम पे डाका मारा जा रहा लगा है। कोयले के ऊपर पावर प्लांट्स बना रहे हैं। सबसे सस्ती बिजली बनती है पानी पे, हाइड्रो इलेक्ट्रिक। वो पख्तूनख्वा में छोटी छोटी डैम्स बना रहे हैं, बिजली पड़ती है $2 पे। ये जो डैम, ये जो कोयले पे बना रहे हैं, इस इतना बड़ा डाका आवाम पे मारा जा रहा है। और हम आपके लिए खड़े होंगे। नेपरा जो कि बॉडी है जिसने बताना है अवाम के हकूक की तहफ़्फ़ुज़ करनी है, हम बड़े करीब से देख रहे हैं। और हमने जो 6 कंपनीज बन रही हैं, पता चलाने के इन कंपनीज के पीछे कौन है। क्योंकि ये जो होगा, इतनी महंगी बिजली हो जाएगी कि पाकिस्तानी आम आदमी, तनख्वाहदार आदमी बिजली की कीमत नहीं अदा कर सकेगा। तो ये सारी चीजें हमने कंटेनर से उठाई हैं। ये पार्लियामेंट में कोई बात नहीं करता क्योंकि दोनों पार्टीज का मुकमुका है। इसलिए यह धरना जरूरी है, क्योंकि असल ऑपोजिशन धरने से आ रही है, आज पार्लियामेंट से नहीं आ रही। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਲੁੱਟਣਾ, ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁੱਟਣਾ। ਜਿੱਤ ਜਾਵੇ ਸਾਡੀ ਤਹਿਰੀਕ, ਇਹ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਏ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਜਲਸੇ ਨੱਚਣੇ ਨੂੰ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਜਲਸੇ ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਨੱਚਣੇ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਏ। ਕਪਤਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਜਲਸੇ ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਨੱਚਣੇ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਏ। मैं अब ये अहम ऐलान आपके सामने करने लगा हूं। और मेरे पाकिस्तानी गौर से सुनो, ये बड़े तहम्मुल से आपने सुनना है। मैं पाकिस्तान की अदलिया से आज अपील कर रहा हूं। पाकिस्तान की अदलिया से मैं पाकिस्तानियों की तरफ से अपील कर रहा हूं कि हमने आपके लिए जदोजहद की, आपकी आजादी के लिए। मैं यहीं पास डीजी खान जेल में मैंने 8 दिन गुजारे। लोगों ने उससे ज्यादा जेलों में गए। कराची के अंदर 50 लोग कत्ल हुए अदलिया की आजादी के लिए। लोग सड़कों पे आए, वुकला सड़कों पे आए। अदलिया तो आजाद हो गई, लेकिन मैं बड़े एहतराम से कहना चाहता हूं कि अभी तक अदलिया गैर जानिबदार नहीं हुई। हम आजाद चाहते हैं और गैर जानिबदार अदलिया को चाहते हैं। नवाज शरीफ का केस गया, नवाज शरीफ का केस गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ये मेरे पास जो
डॉक्यूमेंट है, जनरल दुरानी की एफिडेविट है कि 35 लाख रुपया नवाज शरीफ और सियासतदानों को दिया। वो क्या हुआ उस केस का? क्यों नहीं केस आगे बढ़ा? इतना बड़ा केस हो एक मुल्क में कि एक सियासतदान एक बैंक का पैसा ले आईएसआई के जरिए और वो बैंक बैठ जाए, लोगों को नुकसान हो, अवाम को नुकसान हो, और वो सियासतदान के ऊपर कोई एक्शन ना लिया जाए और बाकी सियासतदानों पर ना एक्शन लिया जाए, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने हदायत की थी कि इन्वेस्टिगेशन हो। लेकिन दूसरी तरफ मुबश्शिर लुकमान एक ऐसा एंकर जो करप्शन निकाल रहा है, जो वो काम कर रहा है जो असेंबली में ऑपोजिशन को करना चाहिए, कि अवाम का पैसा चोरी करते हैं सियासतदान, जो भी चोरी करते हैं, और मुबश्शिर लुकमान उनका इंकशाफ करता है टीवी पे खरा सच में, और उसको जेल में डालने लगे हो, उसको जेल में डालने लगे हो। ये मुझे पता है कैसा इंसाफ है, और मुझे पता है कि मुबश्शिर लुकमान को जेल में डलवाने के पीछे नवाज शरीफ और आईबी है। और मैं ये आपको कहना चाहता हूं, अगर आप ये करेंगे ये जमहूरियत को नुकसान करेंगे। पहले तो मीडिया की जो बॉडी है पेमरा, वो नवाज शरीफ कंट्रोल करता है, उसका तो काम है कि मीडिया को रेगुलेट करना, उसका काम नवाज शरीफ का गंदा काम करने के लिए नहीं है, मीडिया का मुंह बंद करने के लिए नहीं है। पेमरा ने बीएम डिजिटल, एक बर्तानिया का टीवी चैनल, उसके डायरेक्टर एमडी को बुलाया और कहा कि तुम तहरीक इंसाफ को इतनी कवरेज क्यों दे रहे हो? ओ पेमरा वाले, शर्म करो। तुम देखते नहीं हो कि जियो और पीटीवी कितनी कवरेज दे रहे हैं नून लीग को? तब तुम्हें नहीं नजर आता, तुम सिर्फ ये नजर आता है कि एक टीवी चैनल कवरेज दे रहा है तहरीक इंसाफ को, उसका मुंह बंद करा रहे हो। तुम अपने आप को कहते हो कि आजादी सहाफत के लिए तुम बॉडी बने हुए हो। पाकिस्तानियों, एक चीज समझ जाओ कि अगर हम इस वक्त, ये फैसला कौन वक्त है पाकिस्तान की तारीख है, अगर हम अब ना खड़े हुए अपने हकूक के लिए, ये हमेशा के लिए ये स्टेटस को, ये वो लोग जो एक जुल्म निजाम से फायदा उठा रहे हैं, जालिम निजाम से बारियां ले रहे हैं, ये वक्त है इनको शिकस्त देने का। इन्होंने लोग खरीदे हुए हैं मीडिया में, इन्होंने लोग खरीदे हुए हैं अदलिया में, इन्होंने इलेक्शन कमीशन में लोग खरीदे हैं, इन्होंने सारी जो बॉडीज पेमरा, नेपरा, जिन्होंने अवाम के हकूक की हिफाजत करनी है, उनको कंट्रोल किया हुआ है। इन्होंने पाकिस्तानी जमहूरियत को खरीदा हुआ है, कंट्रोल किया हुआ है। ये टाइम है कि हम खड़े हों, ये टाइम है कि अपने हकूक के लिए हम खड़े हों। तो मैं अब आज ऑफर दे रहा हूं, मियां साहब आपको ऑफर दे रहा हूं, ऑफर मैं ये दे रहा हूं, और ये मेरा अहम ऐलान है, मैं ऑफर ये दे रहा हूं कि एक सुप्रीम कोर्ट के नीचे एक कमीशन बनाई जाए जो इन्वेस्टिगेट करे, और वो उस कमीशन के अंदर एमआई के और आईएसआई के लोग बैठाए जाए। वो कमीशन 4 से 6 हफ्ते में तफ्तीश करे कि धांधली हुई या नहीं हुई। जब तक वो 6 हफ्ते कमीशन तफ्तीश कर रही है, नवाज शरीफ तो इस्तीफा ना दे और हम भी धरना चलता रहेगा, हमारा धरना भी चलता रहेगा, आप भी बैठे रहें जब तक वो कमीशन 6 हफ्ते तक इन्वेस्टिगेट कर रही है। की मिसाल होगी अमन अमान की, जीत इस बार है यकीनी इमरान की। हो जाएंगे सब हैरान जब हिलेंगे कुल ईमान, बनेगा नया पाकिस्तान। कमीशन है, इस कमीशन के जो हेड होंगे दोनों बैठ के फैसला करते हैं, गैर जानिबदार आदमी उसका हेड बनाते हैं, उसके नीचे इन्वेस्टिगेशन होती है।
4 से 6 हफ्ते का टाइम पीरियड है, हमारा धरना भी चलता रहेगा। मियां साहब आप साथ भी बैठे रहें, लेकिन उसके बाद अगर उसका फैसला आया कि इलेक्शन में धांधली हुई है, मियां साहब आपको इस्तीफा देना पड़ेगा, इलेक्शन करवानी पड़ेगी। सबके लबों पे है तराना इंसाफ का, यारो आने वाला है ज़माना इंसाफ का। हम सबका है ईमान, करें मिलके सब ऐलान, बनेगा नया पाकिस्तान, बनेगा नया पाकिस्तान। पिछली बारी हमारी बातचीत हुकूमत से चल रही थी, हुकूमत पीछे हटी। पाकिस्तानियों, हुकूमत पीछे हटी है, हम बातचीत कर रहे थे। हम फिर आपको कहते हैं मियां साहब कि फिर आए बैठे। पहले तो ये अब से लेके 30 नवंबर तक आपके पास वक्त है, चिन्ह बना लें। ये सुन लें पाकिस्तानियों, ये कमीशन बने, 6 हफ्ते तफ्तीश करे, कमीशन सुप्रीम कोर्ट के नीचे हो, और उसके बाद अगर री इलेक्शन होता है तो नई इलेक्शन कमीशन के नीचे हो। ये मौजूदा 4 इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर किसी पाकिस्तानी को इत्मीनान नहीं है, इनको रिजाइन करना चाहिए, नई इलेक्शन कमीशन बननी चाहिए। धरती से फसली बटेरों को भगाएंगे, जालिमों को, चोरों को, लुटेरों को भगाएंगे। और ये जो नया इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात हो रही है, मैं आज एक पैगाम देना चाहता हूं। जस्टिस तसद्दुक जिलानी का नाम आ रहा है। जिलानी साहब, हम आपका एहतराम करते हैं, लेकिन हमें आप पे इत्मीनान नहीं कि आप गैर जानबदार होंगे, इसलिए आपको इलेक्शन कमिश्नर नहीं बनना चाहिए। इलेक्शन कमीशन इस बारी उसको बनाएं जिसके ऊपर सारी पार्टीज को एतमाद हो। हमने एक जस्टिस जाहिद साहब का नाम दिया, लेकिन ऐसा हो जिसको सारी पार्टीज का एतमाद हो। इन दोनों नून लीग और पीपल्स पार्टी के मुखमुखा से इस बारी हम इलेक्शन कमीशन नहीं कबूल करेंगे। और हम ये भी चाहते हैं कि वो जो 4 इलेक्शन कमीशन जो पहले थे, जो मौजूदा हैं, इनको रिजाइन करना चाहिए, इसलिए कि सारी जमातों ने कहा कि इलेक्शन में धांधली हुई। और मैं अब से लेकर 30 नवंबर तक मेरे पाकिस्तानियों, आप सबको ये पैगाम देना चाहता हूं। मैं ये फिर से कहता हूं कि ये जंग मेरी नहीं है, ये पाकिस्तानियों की है। जितने भी पाकिस्तानी हैं, मैं आज सबको दावत देता हूं कि 30 नवंबर को इस्लामाबाद पहुंचो। मैं किसानों को दावत देता हूं, जो किसान बेचारे देख रहे हैं खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, कीमत नहीं मिल रही, सारा साल मेहनत करते हैं पैदावार के ऊपर, रोने धोने से कुछ नहीं बनेगा। इस्लामाबाद पहुंचे, क्योंकि इस्लामाबाद हम पाकिस्तानियों के हुकूक की जंग लड़ रहे हैं। मैं मजदूरों को कहता हूं कि जो मजदूरों को माशरा भूल बैठा है, वो भी आए हमारे साथ, अपने हुकूक के लिए खड़े हों। मैं मजदूरों को कहता हूं, वो मजदूर जिनको हुकूक नहीं मिलते, आप आए। मैं पाकिस्तान के नौजवानों को कहता हूं, जो बेरोजगार फिर रहे हैं, आप पहुंचे इस्लामाबाद, अपने हुकूक के लिए खड़े हो। मैं अपनी ख्वातीन को कहता हूं कि आपने नया पाकिस्तान बनाना है, आप पहुंचे इस्लामाबाद। मैं पाकिस्तान के घर के मुलाजमों को कहता हूं, जिनको हम इंसानों की तरह नहीं रखते, घर के मुलाजिम जिनके हुकूक कोई नहीं, मैं उनको दावत देता हूं कि आप भी पहुंचो 30 नवंबर को इस्लामाबाद, हम आपके हुकूक के लिए भी खड़े होंगे। कहता है इमरान है कायद का फरमान, बनेगा नया पाकिस्तान, बनेगा
मैं डॉक्टरों को कहता हूं, पाकिस्तान के डॉक्टर्स आप आए, वकीलों को दावत देता हूं आप आए, क्लार्क्स को, जो बेचारे क्लार्क्स काम करते हैं, जिनकी तनख्वाहें वहीं की वहीं हैं और खर्चे बढ़ गए, आपको दावत देता हूं आप आए। मैं पाकिस्तानी कौम को 30 नवंबर को दावत देता हूं कि जिसने अपने हकूक के लिए खड़े होना है और अगर आपने अपनी तकदीर बदलनी है, आपने नया पाकिस्तान बनाना है, आप सब 30 नवंबर को इस्लामाबाद पहुंचे, क्योंकि इस्लामाबाद में 30 नवंबर को मियां साहब, मैं आपको वाजे कर दूं कि 3 महीने हो गए हैं, इतना पुरअमन एहतजाज कहीं नहीं दुनिया में देखा होगा। पुरअमन एहतजाज 3 महीने से कर रहे हैं। आपको जो भी कुछ हो, यानी माशी हालात ठीक नहीं तो धरने की वजह से, वो इसाक डार कहता OGDCL के शेयर नहीं बिके, वो धरने की वजह से नहीं बिके। शुक्र है धरने की वजह से नहीं बिके, क्योंकि OGDCL आप पाकिस्तानी कौम आपका असासा है, इसकी आमदनी है, इसको बेच रहे हैं, आपके सासे को बेच रहे हैं। शुक्र है तहरीक इंसाफ की वजह से वो नहीं बिका। और वो चाइना का प्रेसिडेंट नहीं आया, वो भी धरने की वजह से नहीं आया। किसी को खांसी हो जाए वो धरने की वजह से हो गई। तो मैं इनको ये कहना चाहता हूं कि अब तक तो धरना पुरअमन था। मैं आपको एक तजवीज दी है, हम चाहते हैं कि 30 नवंबर तक इसके ऊपर एक्ट करें। मैं आज मियां साहब आपको कह रहा हूं कि अब तक तो पुरअमन रहा हमारा धरना और हमारी वजह से कोई नुकसान नहीं हुआ। आपकी गलत पॉलिसी से पाकिस्तान को नुकसान हुआ है, लेकिन 30 नवंबर के बाद जो होगा वो वाकई आपकी हुकूमत को नुकसान होगा। ये ऐसा नहीं रहेगा। हम अपना हक मांगे, हम अपने हक के लिए खड़े होंगे। हम सारे इंसाफ के दरवाजे के ऊपर दस्तखत दे के हम खड़े हैं वहां अपना पुरअमन एहतजाज करते हुए। इसकी भी हद है। हम 30 नवंबर के बाद अपना नया लाएअमल देंगे और वो जो लाएअमल होगा मियां साहब, वो ऐसा नहीं होगा आपके लिए हुकूमत चलाना मुश्किल हो जाएगा। आपको वैसे ही हुकूमत चलाना मुश्किल हुआ है क्योंकि आपने सारे रिश्तेदारों को, अपने बेटी को, अपने भांजे को, अपने समधी को, अपने भाई को, उसके बेटे को, सारों को बड़े बड़े ओहदे दे दिए हैं। मुल्क कैसे चले? लेकिन जो 30 के बाद होगा आप मुल्क नहीं चला सकेंगे। 30 तक मैंने आपको तजवीज दी है। हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। मेरा हक है पाकिस्तानियों, ये आपका हक है। इंसाफ लेना हमारा हक है। ये पाकिस्तानी कौम जो जाग गई है, जो माशाअल्लाह रहीम यार खान में जो मैं ये देख रहा हूं, कौम जाग गई है। तो ये मियां साहब, आप ये ना समझें कि आप और आपका दोस्त आसिफ जरदारी दोनों मिलके हमारे हकूक जो अब तक आप छीने बैठे और आप ये मुकमुका करके बारियां लेने का प्रोग्राम रखा हुआ है। मियां साहब, ये 30 नवंबर तक आपको हम दे रहे हैं। ये मेरा हक है, ये पाकिस्तानियों का हक है कि जिन लोगों ने 2013 के इलेक्शन में धांधली की, तफ्तीश हो, इनको आर्टिकल 6 के तहत सजाएं हो, उसके बाद इलेक्शन रिफॉर्म हो और उसके बाद साफ और शफाफ इलेक्शन करवाएं। जो भी जीते हमें कबूल होगा और हमें पता है कि कौन जीतेगा। जितना वही इमरान खान जितना, दूजियां जमाता फिर बड़ा पिटना। जितना वही इमरान खान जितना, दूजियां जमाता फिर बड़ा पिटना।
पाकिस्तानियों, आखिर में मेरे पाकिस्तानियों, रहीम यार खान के, हाँ अच्छा, अब मैं आपको बता दूं कि धरने के फायदे बड़े हुए हैं। सबसे बड़ा धरने का फायदा यह हुआ कि जब दुनिया में तेल की कीमत 25% नीचे आई, जब दुनिया में नीचे आई तो धरने पे हमने शोर मचाया। असेंबली में किसी ने बात नहीं की। हमने कहा कि जनाब पेट्रोल की और मौलाना फजल रहमान की कीमत नीचे लेके आओ। अब से 30 नवंबर तक पाकिस्तानियों, अब से 30 नवंबर तक ये अब सुनामी रहीम यार खान से बुध को ननकाना साहब पहुंचेगी, उधर से हफ्ते को साहिवाल पहुंचेगी, इतवार को झेलम पहुंचेगी और 19 को गुजरावाला पहुंचेगी, जिधर हमने इनके गुल्लू बटों को देखना जो उन्होंने हमारे से किया था। और 21 को इंशाअल्लाह सुनामी पहली दफा लड़काना पहुंचेगी। रहे सदा सिंधु जी छोड़, और उसके बाद सुनामी बाकी शहरों से फिरते हुए वो मैं तो इंतजार कर रहा हूंगा इस्लामाबाद में 30 तारीख को इंशाअल्लाह। मैं आज आप सबके सामने अल्लाह पे ईमान रखते हुए पेशन गोई करता हूं कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा इंसानों का समुंदर 30 को इस्लामाबाद पहुंचेगा। और इस्लामाबाद जो पहुंचेगा उसके बाद जो होगा वो मैं इंशाल्लाह आपको 30 को बताऊंगा। लेकिन हमने नया पाकिस्तान लेके रहना है, इस मुल्क को एक अजीम मुल्क बना के रहना है। जो भी तब्दीली चाहता है, जो भी तंग है नाइंसाफी से, जो भी इसको एक अजीम मुल्क बनते देखना चाहता है, और जो भी इन दोनों जमातों की पार्टनरशिप तोड़ना चाहता है, सबको 30 को मैं इंशाअल्लाह आपका इस्लामाबाद में इस्तकबाल करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया।